पीएम मोदी ने 7 भाषाओं में डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कहा गाजा योजना के लिए। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया। पॉलिटिकल वर्ल्ड में ये सारे संकेत बहुत मायने करते। तो भारत अब कुछ ऐसा करेगा ना, तो भारत को ना अब कुछ ऐसा मिल गया है जो भारत काफी लंबे समय से चाह रहा था। और ये 7 भाषाओं में जो धन्यवाद दिया गया है, ये बहुत ही ज्यादा भारत की खुशी को भी दिखला रहा है। इसके पीछे कारण है, भारत और जापान एक कॉरिडोर का प्लान बना रहे हैं और ये कॉरिडोर चाइना, बांग्लादेश इन सब के मंसूबों पर पानी फेर रहा है। लेकिन इन सब के पीछे कौन है? क्या इन सब के पीछे अमेरिका भी है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी जैसे ही गाजा प्लान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है भाई, अरब देशों के साथ इन्होंने बैठक कर ली, बातचीत कर ली, मामला को हल कर लिया। स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जिसमें चूंकि इजराइल ने कतर पर हमला किया था, उसके बाद मिडिल ईस्ट का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो चुका था। मिडिल ईस्ट अब नए दिशा की तरफ बढ़ रहा था, अपने लिए एक नए साथी को ढूंढ रहा था। वहां डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन कॉल करवा कर माफी मंगवाई। ये बहुत सारे लोगों को खराब भी लगा, लेकिन आपको बता दूं, इस एक चाल से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोजीशन फिर से हासिल कर ली मिडिल ईस्ट में। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि ये जो समय था, ये बड़ा अजीब सा था जब नेतन्याहू को फोन कॉल करवाया, पर दूसरे पल जब ये देखने को मिला कि एक प्लान का ऐलान हो गया है और उसमें सारे अरब देशों ने हामी भर दी है, तब समझ में आया कि यहाँ पर तो खेल कुछ अलग ही है। सारे अरब देश एक पेज पर हैं कि हाँ भाई, अब गाजा का सॉल्यूशन यही होना चाहिए। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि गाजा के सॉल्यूशन को लेकर उनकी प्लानिंग क्या है, 20 पॉइंट का क्या प्लान है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि गाजा के सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भारत, इजराइल, अमेरिका ने साल 2020 में एक ऐलान किया था और ये ऐलान था आईमेक कॉरिडोर का। आईमेक कॉरिडोर का मामला बहुत दिन से झूल रहा था एक तरफ से दूसरी तरफ। और इसका कारण क्या था? गाजा का युद्ध। गाजा की जो ये लड़ाई शुरू हुई, इस लड़ाई ने सारे प्लान पर पानी फेरना शुरू कर दिया। जो रफ्तार था आईमेक कॉरिडोर के बनने का, वो रफ्तार और भी ज्यादा भविष्य की तरफ देखने लगा, होगा कि नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ उस समय ऐसे आर्टिकल्स भी निकलकर सामने आने लगे जिसमें ये कहा जाने लगा कि अब तो ये कॉरिडोर नहीं बनेगा, कॉरिडोर का मामला खत्म हो गया। लेकिन एक बार गाजा में शांति है तो इसका मतलब है कि ये जो आईमेक कॉरिडोर का प्लान है, ये ठंडे बस्ते में अब नहीं जाएगा, अब रफ्तार से ये भागेगा। इस बीच एक समस्या कर दी इजराइल ने कतर पे हमला करके। अब कतर पे हमला कर दिया तो सऊदी अरब भी इजराइल के खिलाफ हो गया। अब अगर सऊदी अरब इजराइल के खिलाफ हो जाए तो आईमेक कॉरिडोर में कैसे साथ देगा? ये संभव तो है नहीं। भारत का भी पूरा कैलकुलेशन बिगड़ गया इजराइल के इस हमले के बाद। तो इजराइल ने जिस तरीके से माफी मांगी, मामले को हल किया और डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ये जो आईमेक कॉरिडोर का मामला है, ये भी सॉल्व कर दिया, जैसे ही अरब देशों के साथ समझौते हुए। अब एक चीज तो आपने देखा कि यहाँ से एक आईमेक कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन एक और पहलू है। क्या जापान और भारत कुछ अलग प्लान कर रहे हैं? जब क्वाड बना था ना, तो क्वाड को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वाड का मैप कुछ ऐसे बनता है। और ये जो मैप है, ये मैप बता रहा है कि एकदम सोच समझकर यहाँ पर रणनीति बनाई गई है। क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका, इनको जोड़ने का मतलब है कि हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी के भी कई सारे अंश जो हैं वो एक कंट्रोल में आएंगे। अभी अगर आप देखेंगे ना, भारत और अमेरिका के बीच में एक चीज नोटिस करना आप, ट्रेड वॉर है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच में जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे होते थे वैसे ही हो रहे हैं। जो डिफेंस के समझौते हैं वो भी कहीं भी नहीं टूटे हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि ट्रंप व्यापार को लेकर जो कुछ भी कर रहे हैं, डिफेंस को लेकर कहीं भी
कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। अब ये जो मैंने आपको मैप दिखाया, इस मैप के अलावे जापान और भारत ऐसा क्या बना रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है काफी लंबे समय से प्रस्ताव भी चल रहा है और भारत और जापान के बीच तो काम भी चल रहा है। एक कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं जापान और भारत, और ये कॉरिडोर किसको किसको जोड़ेगा? सबसे पहले इस कॉरिडोर का नाम है JAAI कॉरिडोर। ये कॉरिडोर किसे किसे जोड़ेगा? ये कॉरिडोर जापान को आसियान देशों से और फिर ऑस्ट्रेलिया से और भारत से जोड़ेगा। 4 देश नजर आ रहे हैं, जापान, आसियान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अगर इस कॉरिडोर की बात करें तो कैसे होगा और क्या इस कॉरिडोर के पीछे अमेरिका भी है क्या? कहा जा रहा है कि जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, आसियान के बीच एक कॉरिडोर बन सकता है जो क्वाड को और भी ज्यादा मजबूत करेगा और चाइना के BRI का विकल्प बनेगा। ये कॉरिडोर व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए बहुत ही सही होगा। लेकिन यहाँ पर कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएंगी चीजें, तो कहा जा रहा है चूंकि जापान की बात करें तो जापान और भारत दोनों की साझेदारी इसलिए बहुत जरूरी है कि जापान दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था है, भारत 4थी अर्थव्यवस्था है। दोनों जुड़कर अगर मिलते हैं तो ये दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करता है। भारत के पास जापान के साथ चलने के और भी कई कारण हैं। जापान और भारत मिलकर टेक्निकल क्षेत्र पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को क्यों शामिल किया गया है? ऑस्ट्रेलिया जापान और भारत के लिए ऊर्जा और खनिज का स्रोत बनेगा। जैसे जापान के एनर्जी को सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया चाइना पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और ऑस्ट्रेलिया चाहता है रेयर अर्थ रिफाइनिंग का हब बन जाए। वहीं आसियान को क्यों जोड़ना है? तो आसियान भारत से वियतनाम तक इरावदी और मेकोंग इलाके से होते हुए बंदरगाह, रेल मार्ग, समुद्री मार्ग, इन सब से होकर जुड़ेगा, ये कहा जा रहा है। अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो ये कॉरिडोर चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। क्यों? एक तो सबसे पहले चाइना BRI का कॉरिडोर फैलाना चाहता था, लेकिन अब भारत और जापान मिलकर इस इलाके में कॉरिडोर ले जाना चाहते हैं और ये कॉरिडोर अगर तैयार हो जाता है तो इसका मतलब है चाइना जो बार बार यहाँ सैन्य ध्वंस दिखलाता है वो भी बंद हो जाएगा। अब अमेरिका की क्या भूमिका होगी? तो आपको याद होगा अब से कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश में क्वाड का पोर्ट बनेगा। हालांकि इस चीज को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक प्लान जिसके तहत भारत और जापान काम भी कर रहे हैं और दोनों आप अगर देखेंगे भारत के अंदर कनेक्टिविटी के कई प्रोजेक्ट हैं जो दोनों के बीच में चल रहे हैं। आने वाले भविष्य में अगर ये शुरू हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ से IMEC कॉरिडोर होगा, दूसरी तरफ से JAI कॉरिडोर होगा जो इस क्षेत्र में चाइना के प्रभुत्व को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।